नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अरुण सिंह हिंदी अध्ययन की इस कक्षा में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, कृष्ण भक्त शाखा की सर्वश्रेष्ठ कवित्री मीरा जी द्वारा लिखित ये जो पद है, आज हम पद संख्या 2 लेकर के आए हुए हैं आपके सामने। बच्चों, अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में सबसे ऊपर दिया गया है, वहां पर आपको पहला पार्ट मिल जाएगा। प्लीज आप उस पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। बच्चों, अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बच्चों, पहले भाग में हमने देखा कि मीराबाई अपने आराध्य देव को याद कर रही हैं और अपने आराध्य देव से अपने जीवन में जो भी दुख है उस दुख को दूर करने के लिए कहती है। अब यहाँ पर मीराबाई दूसरे पद में क्या कहती हैं, उसी को हमें पढ़ना है और समझना है। चलिए कविता की शुरुआत करते हैं। मीराबाई जी कहती हैं, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला म्याने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला चाकर राखो जी, चाकर रहस्यो बाग लगस्यो नित उठ दर्शन पास्यो, बिन रे कुंज गली में नित उठ दर्शन पास्यो, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला चाकर राखो जी, चाकर में दर्शन पास्यो, सुमिरन पास्यो खर्ची, भाव भगत जागे रे पास्यो तीनों बाता सरसे, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला चाकर राखो जी, मोर मुकुट पीतांबर सो है, गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, श्याम माने चाकर रखो जी, गिरधारी लाला मैंने चाकर रखो जी, ऊंचा ऊंचा महल बनावण बिच बिच राखो भारे, सांवरिया रहा दर्शन पाशो पहर कुसुम्बी साड़ी, श्याम माने चाकर रखो जी, गिरधारी लाला चाकर रखो जी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना रे जी तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर खेड़ो घरो अधीरा, श्याम माने चाकर रखो जी, गिरधारी लाला म्याने चाकर रखो जी। चलिए अब आते हैं शब्दार्थ पर। श्याम यानी कृष्ण की बात कर रही है मीरा जी। म्याने का अर्थ होता है हमारे, हमें या मुझे। चाकर का अर्थ होता है सेविका, नौकरानी। गिरधारी लाला अर्थात श्री कृष्ण को कहा गया है। म्याने का अर्थ होता है मुझे। लगास्यूं चाकर रहस्यूं बाग लगस्यूं, रहस्यू मतलब रहूंगी, बाग लगास्यूं का अर्थ होता है बाग लगाऊंगी। नित यानी हर दिन, प्रतिदिन, हमेशा। पास्यों का अर्थ होता है पाऊंगी। कुंज गली में, कुंज गली में अर्थात सुंदर सुंदर गलियों में। सुमिरन यानी स्मरण, खर्च यानी खर्चा या पैसा। और अगले शब्द की बात करें, भाव भगत जागीरी, तो भाव भगत का अर्थ होता है भावनापूर्ण भक्ति और जागीरी का अर्थ होता है संपत्ति। तीनों बाता सरसी, सरसी का अर्थ होता है पूरी हुई। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। पीतांबर, पीतांबर का अर्थ होता है पीले वस्त्र। सोह का अर्थ होता है सुंदर लग रहे हैं। वैजंती माला, वैजंती माला का अर्थ होता है वन के फूलों से बनी हुई माला। धेनु अर्थात गाय। बारी का अर्थ होता है फुलवारी, बगीचा, फूलों का बगीचा। सांवरिया अर्थात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है, सांवले कृष्ण को कहा गया है। कुसुम्बी अर्थात लाल रंग की। नेक्स्ट है हिवड़ो, हिवड़ो का अर्थ होता है हृदय में या दिल में। घड़ों का अर्थ होता है बहुत। और अधीरा का अर्थ होता है बेचैनी, व्याकुलता या व्यग्रता। आइए
अब हम पहले लाइन से इसके अर्थ को देखते हैं। मीरा जी अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, श्याम म्याने चाकर राखो जी। हे श्री कृष्ण, आप मुझे अपनी नौकरानी रख लीजिए। हे श्री कृष्ण, आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। अब फिर देखिए आगे की लाइन कह रही है, गिरधारी लाला म्याने चाकर राखो जी। हे हे गिरधारी लाल, हे मेरे श्री कृष्ण, हे मेरे आराध्यो, आप मुझे अपनी नौकरानी के रूप में रख लीजिए। चाकर यानी नौकरानी, आप मुझे दासी के रूप में रख लीजिए। और ये बात क्यों कह रही हैं, क्यों दासी बनना चाहती हैं? क्योंकि जब दासी बनकर रहेंगे तो हर क्षण वह श्री कृष्ण के सम्मुख रहेंगे और श्री कृष्ण उनके सम्मुख रहेंगे, और उसी बहाने उनको दर्शन का लाभ मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि हे गिरधारी लाल, आप मुझे अपनी नौकरानी के रूप में रख लीजिए। आगे देखिए कहती है, चाकर रहस्यों बाग लगस्यों नित उठ दर्शन पास्यों। अब आगे मीरा जी अपने आराध्य देव से कहती हैं कि मैं आपकी सेविका रहूंगी, और उस सेविका के रूप में हर दिन क्या करूंगी, आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी, आपके लिए तरह तरह के बाग बगीचे लगाऊंगी, और उसी बहाने मैं आपके दर्शन पा सकूंगी। क्योंकि जब आप उस बगीचे में घूमने आएंगे तो मैं उसी बहाने आपके दर्शन प्राप्त कर सकूंगी, दर्शन का लाभ उठा सकूंगी। बिंद्रावनरी कुंज गली में नित उठ दर्शन पाशूं। मीरा जी आगे कहती हैं, वृंदावन की, वृंदावन मतलब वृंदावन, वृंदावन की कुंज गलियों में, सुंदर सुंदर गलियों में मैं कृष्ण की लीलाओं के दर्शन करूंगी, और कृष्ण भी मुझे वहां पर दर्शन देने के लिए आएंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं उस सुंदर बगीचे को लगाऊंगी तो उस बगीचे में घूमने आएंगे, और वृंदावन के उस कुंज गली में हर दिन मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाऊंगी, और मैं हर दिन वृंदावन के उस गली में उनके प्रशंसा के गीत गाऊंगी, उनके लीलाओं के गीत गाऊंगी, और उसी बहाने मुझे दर्शन मिलेंगे। चाकरी में दर्शन पास्यों सुमिरन पास्यों खर्ची। अब यहाँ पे मीरा जी आगे कहती हैं कि चाकरी मतलब होता सेवा में, तो सेवा में या सेवा के बदले में मुझे भगवान श्री कृष्ण के, अपने प्रभु के दर्शन का अवसर मिलेगा, दर्शन का लाभ मिलेगा। और नाम स्मरण, यहाँ लिखा ना सुमिरन पाशु, अर्थात नाम स्मरण, भगवान श्री कृष्ण के नाम को स्मरण रूपी मुझे जेब खर्च मिलेगा। मुझे इसी राम श्री कृष्ण के नाम स्मरण का मुझे जेब खर्च भी मिलेगा। भाव भगति जागीरे पासियों तीनों बाता सर से। मीरा जी आगे कहती हैं कि भावपूर्ण भक्ति की जागीरी प्राप्त करूंगी, यानी मेरी जो आस्था है, मेरी जो भावनाएं हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए हैं, और उस भावपूर्ण भक्ति की मुझे संपत्ति प्राप्त होगी। कब? जब मैं उनके नामों को स्मरण करूंगी, जब मैं उनके नाम का माला जपूंगी। और आगे कहती हैं तीनों बाता सर से। अब यहाँ पे कौन से तीन बात कर रही हैं? दर्शन की बात कर रही हैं, स्मरण की बात कर रही हैं, भाव भक्ति की बात कर रही हैं। तो कहती हैं इसी प्रकार मैं दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति नामक तीनों बातों को मैं अपने जीवन में बसा लूंगी। ये तीनों बातें मेरे जीवन में रच बस जाएंगी। कब? जब मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करूंगी, जब मैं उनके नाम को स्मरण करूंगी। उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक आपको समझा होगा। अगर आपको नहीं समझा तो प्लीज वो लाइन या कोई चीज डाउट है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और मैं कमेंट के द्वारा आपको उसका उत्तर भी दूंगा। मीरा जी आगे अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रही हैं। इसी दूसरे पद में क्या कहती हैं? मोर मुकुट पीतांबर सो है गल बैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। श्री कृष्ण के बारे में आगे कहती है मीरा जी, मोर मुकुट पीतांबर सो है। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं, उनकी सुंदरता का प्रशंसा करते हुए मीरा जी कहती हैं
कि मेरे श्री कृष्ण, मेरे प्रभु कृष्ण के माथे पर मोर के पंख का मुकुट विराजमान है। उन्होंने अपने शरीर पर पीले रंग का वस्त्र धारण किया हुआ है और सोहे गल बैजंती माला, और उन्होंने अपने गले में वन के फूलों की माला को भी धारण किया हुआ है। और आगे कहती हैं, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। और मेरे श्री कृष्ण वृंदावन के उस जंगल में गायों को चरा रहे हैं। मेरे मोहन मुरली वाले उस वृंदावन के उस जंगल में गायों को चरा रहे हैं और बंसी बस बजा रहे हैं, बांसुरी को बजा रहे हैं। इस रूप में वह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे, बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। यहाँ पर दोनों लाइन में ना उनकी सुंदरता का बखान किया गया है कि उन्होंने मोर मुकुट का धारण किया है, उन्होंने पीले रंग का वस्त्र धारण किया है, गले में वैजंती माला अर्थात वन के फूलों की माला को धारण किया है, वृंदावन के उस जंगल में वह गायों को चरा रहे हैं और मेरे श्री कृष्ण मुरली को बजा रहे हैं। और इन सब रूपों में वह बहुत ही सुहावने लग रहे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ऐसा मीरा जी कह रही हैं। आगे कहती हैं, ऊंचा ऊंचा महल बनावन बिच बिच राखूं बारी। मीरा जी आगे कहती हैं कि मैं अपने श्री कृष्ण या भगवान श्री कृष्ण बहुत ऊंचे महल में रहते हैं और उस ऊंचे महल में मैं हर दिन क्या करूंगी, उस महल के आंगन में हर दिन क्या करूंगी, नए नए फूलों के बगीचे लगाऊंगी, नए नए फूलों से सजी फुलवारी लगाऊंगी। और आगे क्या कहती हैं कि सांवरियारा दर्शन पास्यों पहर कुसुम्बी सारी। अब यहाँ पर मीरा जी अपने श्री कृष्ण को सांवरिया से संबोधित कर रहे हैं कि हे सांवले श्री कृष्ण, आप मुझे दर्शन दीजिए, क्योंकि जब उस बगीचे में आप घूमने आओगे तो उसी बहाने मुझे दर्शन का लाभ होगा, और जब आप आओगे तो मैं लाल रंग की साड़ी धारण करके मैं आपके उस सांवले रूप का दर्शन करूंगी। आगे कहती हैं, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरा तीरा। मीरा जी कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे आधी रात को जमुना जी के किनारे पर दर्शन देने जरूर आना, क्योंकि मैं जब आप आओगे तब मैं वही लाल साड़ी पहन करके आऊंगी और आपके दर्शन को प्राप्त करूंगी। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीरा। मीरा जी कहती हैं आगे कि हे चतुर, हे नटखट श्री कृष्ण, मेरा मन तुमसे मिलने के लिए बहुत ही व्यग्र है, बहुत ही व्याकुल है, बहुत ही बेचैन है। तुम मुझे आकर दर्शन अवश्य देना। कहाँ पर? यमुना जी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। यहाँ पर मीराबाई ने निवेदन कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं अपने प्रभु से, आप आधी रात के समय यमुना नदी के किनारे दर्शन देने आना। और अपने नटखट कृष्ण को ये भी कह रहे हैं कि आपसे मिलने के लिए मेरा मन बेचैन हो रहा है, अधीर हो रहा है, इसलिए आप यमुना जी के किनारे रात के समय दर्शन देने जरूर आना। बच्चों, यहाँ पर ये दूसरा पद समाप्त हुआ। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। नमस्कार।